आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और जो इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है आपको उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं करना, क्योंकि बुरा वो इंसान नहीं कर रहा है, ऊपर वाला आपके साथ बुरा करवा रहा है। और क्यों करवा रहा है आपके साथ बुरा, चलिए आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, ठीक है। एक आदमी था जो कि चोर था, ठीक है। वो आदमी एक गांव में जाता है और उस गांव में जाके बोलता है, एक एक घर में जाता है जो कि खेती किसान वाला आदमी होता है, उसके घर में जाता है और बोलता है कि हम बहुत दूर से आए हैं और शाम हो गया है, तो मुझे रुकने के लिए जगह चाहिए। तो फिर वो जो घर का आदमी होता है वो बोलता है ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकते हो। तो वो आदमी बोलता है कि कुछ खाने के लिए भी मिलेगा, तो बोलता है हाँ ठीक है, आपको रहने और खाने का व्यवस्था हम कर देंगे। तो वो आदमी रहने और खाने की व्यवस्था कर देता है, ठीक है। लेकिन वो आदमी तो चोर था, वो चोरी करने के मकसद से आया था। तो वो जिसके मतलब वो जो आदमी को रहने के लिए दिया था, एक बंगला में दिया था, एक बंगला में जस्ट उसके बगल में एक रूम था। जस्ट उसके बगल में एक रूम था और वो रूम में गाय मतलब बंधा हुआ था। वो आदमी का जिसका घर था उसका गाय बंधा हुआ था, ठीक है। वो आदमी क्या करता है, आधा रात में ही उस गाय को खोल के और चुरा के लेके चला जाता है, और उसके बाद फिर उस गाय को बेच देता है। सुबह जब उठता है तो फिर वो घर का मालिक देखता है कि वो आदमी भी नहीं है और वो गाय और मेरा गाय भी नहीं है। तो उसको दुखी होता है कि यार जिसको हम रहने के लिए जगह दिए थे वही मेरे साथ छल कर गया, वही मेरा सामान चोरी करके चला गया, ठीक है। उसके बाद जब वो आदमी जो चोर था, जब वो चोरी करके गया था तो बेच दिया। तो कुछ दिन के बाद उस चोर को अफसोस होता है कि यार जो हमको रहने के लिए दिया, जो हमको खाने के लिए दिया, हम उसी के साथ में चोरी कर लिए। तो उसको ना होता है ना, किसी किसी चोर को बाद में पछतावा होता है कि यार हमने चोरी क्यों कर लिया। तो उसी तरह उस चोर को भी पछतावा होने लगा और दुखी होने लगा, अफसोस होने लगा कि हमने चोरी क्यों कर लिया। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद उस चोर को लगा कि क्यों ना हम उस मकान मालिक के पास जाके उसको बोल देते हैं कि वो गाय का चोरी हमने ही किया था। तो फिर एक दिन वो मन बनाता है और वो चोर उस मकान मालिक के पास जाता है, और वहाँ जाके जैसे उस गांव में जाता है तो देखता है कि जो एक झोपड़पट्टी में, जो झोपड़ी में वो रहने के लिए गया था, जो घर का मालिक था, जो गरीब था, जो अपना खेती बाड़ी गाय भैंस करके खाता था, तो उस जगह वो झोपड़पट्टी में जो घर में जहाँ पे वो रहा था आदमी चोर, वो घर अब झोपड़पट्टी नहीं था, अब वो पक्का का यानी कि छत का मकान बन गया था। और जिस बंगले से उसने गाय चुराया था जिस बंगले से उसने गाय चुराया था वहाँ पर एक अच्छा खासा दुकान बन गया था और दुकान था। तो फिर वहाँ जाके बोलता है कि भाई साहब यहाँ पे कुछ साल पहले झोपड़पट्टी था। तो वो बोलता है कि हाँ यहाँ पे झोपड़पट्टी था। वो मकान मालिक बोलता है वो चोर को, ठीक है। चोर पूछता है कि यहाँ पे मतलब कुछ साल पहले झोपड़पट्टी था। तो उस घर का मालिक बोलता है कि हाँ झोपड़पट्टी था, मतलब एक बार ऐसे कुछ हुआ था कि एक आदमी मेरे पास आया था, उसको हम रहने के लिए दिए थे, तो वो मेरा गाय चुरा के चला गया। उसके बाद से हम पूरा परिवार मिलके शहर चले गए कमाने के लिए। उसके बाद फिर वहाँ से आए अच्छा खासा पैसा कमा के, तो हम अपना घर बना लिए हैं और बेटा को दुकान खोल के दे दिए हैं। बेटा दुकान चला रहा है, हम अपना ज़िंदगी एकदम मज़े से काट रहे हैं। फिर वो चोर को अफसोस होता है कि जो गलती हम किए थे आज उसका परिणाम मतलब मालिक को कुछ और है। मतलब मालिक जो घर का मालिक है वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है और हम चोर के चोरी रह गए हैं। उसके बाद फिर वो मकान मालिक बोलता है उस चोर को कि अच्छा हुआ मेरा गाय का चोरी हो गया, अगर मेरा गाय चोरी नहीं होता तो शायद हम अभी भी उसी गाय भैंस में लगे रहते और खेती बाड़ी करते रहते, हम कभी जीवन में आगे नहीं उठ पाते, ठीक है। लेकिन गाय जब से चोरी हुआ तो हम लोग पूरा परिवार मिलके शहर चले गए और वहाँ पे कमाने लगे। तो आज हम अच्छा खासा पैसा कमा के और बढ़िया जीवन जी रहे हैं, ठीक है। तो इस कहानी से आपको बस इतना सा हम समझाना चाहते हैं कि देखिए अगर आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है
तो आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि क्या पता भगवान आपको इससे ज़्यादा देना चाहता है। आप अगर आज किसी चीज़ के लिए दुखी हो रहे हो तो दुखी नहीं होना, क्या पता कल आपको इससे भी अच्छा मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके साथ कोई बुरा करता है या फिर बुरा हो जाता है तो आपको दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके साथ एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, अगर कोई लड़की आपका साथ छोड़ के चला जाता है तो क्या आगे जीवन में आपको कोई लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी, इससे भी अच्छा मिलेगी। उसी तरह से जीवन में अगर आपके साथ कोई भी मतलब घटना होता है तो उससे डरिए मत, क्या पता ये घटना ऊपर वाला करवा रहा है, आपको इससे अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। तो ऊपर वाले के फैसले पे कभी दुखी नहीं होना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए बाय बाय।